देओल परिवार की शादी में हेमा मालिनी तो चर्चा का विषय पहले ही बनी थी। उनके साथ वो चेहरे भी सामने आए जिन्हें आज तक लोगों ने नहीं देखा था। और एक चेहरा है सनी पाजी की पत्नी पूजा देओल का, जो कि लंदन से बिलोंग करती हैं। कहा जाता है कि सनी देओल पूजा देओल की बचपन की दोस्त हैं और लंदन में इन्होंने चोरी छुपकर शादी भी कर ली थी। लेकिन एक कमी है कि पूजा देओल कैमरे से बहुत घबराती हैं। बारात वाले दिन भी वो कैमरे को देखकर मुंह बना रही थी, जिसे लोगों ने कहा कि वो शायद खुश नहीं है। अब बेटे की शादी में भला माँ कैसे खुश नहीं होगी। जहाँ सनी देओल का पेशा ही कैमरे के सामने आने का है, तो वहीं पूजा देओल कैमरे से नफरत करती हैं। ऐसे में वो कैसे सनी देओल से मतलब रखती होंगी, कैसे उनके संग रहती होंगी, कैसे उनके संग कहीं बाहर घूमने जाती होंगी। क्योंकि सनी पाजी तो जहाँ भी जाते हैं कैमरे के सामने आ ही जाते हैं। तो क्या पूजा भट्ट उनसे मतलब छुड़ा लेती हैं, उनसे दूरियां बना लेती हैं। पूजा देओल बेटे की शादी में सनी पाजी के संग झूम कर नाचती दिखाई दी थी। बहू के संग भी पूजा देओल ने खूब ठुमके लगाए। वेडिंग प्लानर है सास तो स्पोर्ट्समैन है ससुर। तो कर लीजिए सनी पाजी के समधियाने से एक मुलाकात। देओल परिवार को तो सारा जमाना जानता है, लेकिन करण के ससुराल वालों को अब तक कोई नहीं जानता होगा। जहां दृशा की मां चीनू आचार्य एक वेडिंग प्लानर के साथ साथ स्टाइलिश है, तो पिता सुमित आचार्य स्पोर्ट्समैन है। दृशा का परिवार दुबई में रहता है। दृशा मशहूर फिल्म मेकर विमल रॉय की परपोती है। इतना ही नहीं, करण की साली साहिबा और साले साहिब भी काफी ज्यादा स्टाइलिश और VIP हैं। अब दुबई का रहन सहन है तो खास तो होंगे, यानी दृशा के आगे हेमा मालिनी कुछ भी नहीं रही। दृशा के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो देओल परिवार की बहुओं की तरह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की पहली पति प्रकाश कौर को जरूर पीछे कर दिया हो, लेकिन उनके बेटे सनी बॉबी को पीछे नहीं कर पाई। और अब तो करण देओल भी लाइमलाइट में बनने लगे। और तो और करण देओल की पत्नी और देओल परिवार की नई बहू बनी दृशा आचार्य भी किसी से कम नहीं रही। जहां हेमा मालिनी की बेटी आयशा आना कुछ ज्यादा नाम नहीं कमा पाई, तो वहीं सनी बॉबी आज भी इंडस्ट्री के बादशाह कहे जाते हैं। करण देओल की शादी से लगातार लाइमलाइट में छाए हुआ है देओल परिवार, इतना कि लोग हेमा मालिनी को भूलने लगे और अब प्रकाश कौर और उनके बच्चों में दिलचस्पी ले रहे हैं। वैसे तो शादी इससे पहले भी देओल परिवार में कई सारी हुई है। हेमा मालिनी की बेटी ईशा आहाना की भी हुई। ईशा देओल खुद एक्ट्रेस है, लेकिन उनकी शादी में भी इतनी धूम और इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी करण देओल की शादी की हो रही है। इस वक्त करण देओल अपने हनीमून को एंजॉय कर रहे हैं और खास बात ये है कि देओल परिवार का ये लाडला बेटा अपने माँ पापा की तरह बड़े सज्जन और ज्यादा दिखावा नहीं करता। देखा जाए तो करण देओल का ससुराल दुबई में है। वो दुबई में आसानी से जा सकते थे, लेकिन हनीमून के लिए करण देओल ने कुल्लू मनाली चुना और हनीमून पर ये संस्कारी बेटा अपने पेट डॉग को लेकर पहुंचा। वायरल वीडियो में करण देओल पेट डॉग के संग मस्ती करते दिखाई दिए। लेकिन करण देओल के परिवार में इस नई बहू के आते ही सनी बॉबी से लेकर पूरा परिवार एक बार फिर चर्चा में आ गया है। धर्मेंद्र की एक पुरानी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि धर्मेंद्र जी 88 साल की उम्र में क्या क्या करते हैं। वैसे देखा जाए तो धर्मेंद्र जी की फैमिली इतनी बड़ी है कि पूरा दिन वो उनके संग बिता सकते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी अकेले ही अपने आप में मस्त रहते हैं। वो मुंबई के लोनावाला फार्म हाउस में खुद को वक्त देते हैं और नेचर को देखते हैं। कभी गाय के बछड़े को चारा खिलाते, कभी मुर्गे को दाना खिलाते, कभी मछलियों के पास बैठते हैं, कभी नदी के छोर पर बैठकर ताजी हवा का आनंद लेते हैं। और सुबह क्या होती है वो उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। कभी अपने फार्म हाउस के पेड़ पौधों की देखभाल करते देखते हैं। धर्मेंद्र ने अपने फार्म हाउस में फलों और सब्जियों की खेती भी कर रखी है, जिसे वो खुद ही देखते हैं। अकेले वक्त में वो इन सब के अलावा वो हेमा जी के साथ फुर्सत के पल बिताते, कभी प्रकाश कौर और उनके बच्चों के संग मस्ती करते दिखाई देते हैं। धर्मेंद्र 88 साल की उम्र में खुद को फिट रखने के लिए हाथ पैर चलाते रहते हैं। आउट ऑफ स्टेशन भी घूमने जाते हैं। इससे पहले वो प्रकाश कौर की फैमिली के संग कश्मीर में घूमने गए थे, जहाँ सनी पाजी को अपनी फैमिली के संग एंजॉय करते देखा गया। हेमा मालिनी को दूसरी औरत का नाम मिला। ससुराल में आज तक कदम रखने को नहीं मिला। धर्मेंद्र के पहले बच्चों ने हेमा मालिनी को आज भी अपनाया नहीं। उनके नाम से भी नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी हेमा मालिनी खुद को भाग्यशाली कह रही हैं। जानते हैं क्यों? हेमा ने ऐसा क्यों कहा? हेमा ने कहा कि भले ही धर्म जी के परिवार से मेरे रिश्ते अच्छे नहीं रहे, 45 साल लग गए, लेकिन दिल नहीं मिल पाए और अब कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन धर्म जी की मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन सब के बावजूद भी उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया
किया, मेरा ध्यान दिया और मेरी दोनों बेटियों को वो हक दिया जो एक पिता को देना चाहिए। धर्मेंद्र जी को पाकर सच में मैं भाग्यशाली हूँ। धर्म जी के प्यार के आगे मुझे किसी की नफरत से कोई लेना देना नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन नफरत करता है, क्योंकि धर्मेंद्र जी ही मेरे लिए बहुत हैं। और सिर्फ धर्मेंद्र जी मेरे लिए ही खास नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि उनसे जुड़ा हर एक इंसान खास है। अब हेमा ने यहाँ शायद प्रकाश को और उनके बच्चों की तारीफ की हो, शायद इसलिए आज भी प्रकाश को और धर्मेंद्र का इंतजार कर रही हैं। धर्मेंद्र जैसा दूसरा इंसान उन्हें मिल ही नहीं सकता था, इसलिए आज भी वो उनके इंतजार में राह देखती हैं। 88 साल के धर्मेंद्र की एक वीडियो सामने आई है जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक ना एक दिन बुढ़ापा तो सबको आएगा और इस बुढ़ापे में ऐसी हालत होती है कि आप चाहकर भी अपने पैर फुर्ती से नहीं हिला सकते। जो धर्मेंद्र अपनी ताकत से धरती पर पैर मारते तो पानी भी निकल आता था, आज वही धर्मेंद्र को लोगों को सहारा लेना पड़ा है। धर्मेंद्र की इस वीडियो में देखिए, वो जैसे तैसे पोते के रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने के लिए जाते हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन खुशी में उन्हें नाचने झूमने का मन करा, लेकिन अफसोस कि उनके हाथ पैर उनका साथ नहीं दे रहे। कपकपाते हुए हाथों से धर्मेंद्र जी पास खड़ी महिला को आशीर्वाद देते दिख रहे हैं और अब शायद धर्मेंद्र जी के हाथ लोगों को आशीर्वाद देने के लिए ही हैं। धर्मेंद्र जी को शत्रुघ्न पीछे से आवाज लगाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी को उनकी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है। जब शत्रु को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और उनसे बोलने के लिए मुंह खोलते हैं, तभी उनकी जीभ भी कुछ देर के लिए अटक जाती है, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र जी अपनी फुर्ती दिखा रहे हैं। खैर, धर्मेंद्र जी ने हर पल को एंजॉय किया है और अब वो बुढ़ापे को भी एंजॉय कर रहे हैं। हेमा मालिनी ने मना किया, लेकिन ईशा देओल रुकी नहीं। आखिरकार वो अपने भतीजे करण देओल की शादी में शामिल होकर ही रही। भले ही वो गई नहीं, लेकिन पोस्ट से उन्होंने सनी पाजी के बेटे को दुआ दी और इस वक्त सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह के सवाल भी कर रहे हैं। ईशा देओल ने करण दृश्या को ब्लेसिंग दी। इस पोस्ट के सामने आते ही लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप हेमा मालिनी के मना करने पर नहीं गयी? अब भले ही ईशा को हेमा मालिनी ने मना किया हो, लेकिन ईशा ने दोनों रिश्ते बड़ी ही बखूबी से निभाए। माँ के कहने पर वो गई नहीं और सौतेले भाई का मान रखते हुए ऑनलाइन आशीर्वाद भी दे दिया। दोनों परिवार से जुड़ी रही और इस बात से ना हेमा मालिनी को बुरा लगा और ना ही सनी देओल को। कहीं ना कहीं सनी देओल भी अच्छी तरह से जानते थे कि जब वो खुद ईशा आहना की शादी में शामिल नहीं हुए तो ईशा आहना उनके बेटे की शादी में कैसे आ सकती है। ऐसे में सनी को भी बुरा नहीं लगा, लेकिन ईशा ने अपने परिवार को किस तरह से जोड़े रखा, वाकई वो अंदाज बहुत पसंद किया जा रहा है। ईशा सनी के बीच अक्सर बातें होती रहती है, लेकिन ये सौतेले भाई बहन अपने पेरेंट्स की वजह से कुछ मजबूर भी हैं।